अब नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य, यानी बामसेप का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन के लिए समर्पण। तो अब अगला पॉइंट है कि आखिर बामसेप करना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसके लिए पॉइंट रखा है उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन करना या व्यवस्था परिवर्तन के लिए समर्पित। इस पॉइंट में बताया गया है बुद्धिजीवी वर्ग में सामाजिक ऋण से मुक्त होने की भावना का निर्माण करना, मूल निवासी बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को लगाना और मजबूत करना, लक्ष्य भेदी और लक्ष्य प्रेरित जागृति का निर्माण करना, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, रामास्वामी पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार करना, ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था से कम और अधिक पीड़ित 6000 जातियों में जागृति लाकर उनमें भाईचारा पैदा करना और उन जातियों को आपस में जोड़ना, मूल निवासी बहुजन समाज का आंदोलन आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनसे ही बुद्धि, पैसा और हुनर का निर्माण करना, नेतृत्वहीन समाज में नेतृत्व निर्माण करना और उसकी व्यवस्था करना, दिशाहीन समाज को दिशा देना, पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं का निर्माण करना और उनकी व्यवस्था करना। तो ये सारे जो टारगेट है, उद्देश्य है, ये बामसेप ने रखे ताकि व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके। तो ये जो ऊपर लिखित उद्देश्यों की पूर्ति पर ही व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन की सफलता निर्भर करती है। इस बात को समझना और समझाना जरूरी है। तो तब आगे बामसेप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें परिचय पत्र में बताई गई है। पहला ये है कि बामसेप की मर्यादा। बामसेप शिक्षित सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, इसलिए बामसेप के सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में सक्रिय सहभागी नहीं हो सकते और होने से अगर वो सक्रिय सहभागी होते हैं तो इससे जो सेवा की शर्तें हैं उन नियमों का उल्लंघन होता है। इसलिए बामसेप को नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजिटेशनल रखा गया है। इसके साथ साथ 6000 जातियों का संगठन बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर रणनीतिक दृष्टि से इसे नॉन रिलीजियस भी रखा गया है। अगला पॉइंट है बामसेप व्यवस्था परिवर्तन का वाहक। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आंदोलन का लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन रखा था। व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उपरोक्त महानुभाव जीवन भर व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ते रहे और कुछ सफलताएं भी उन्होंने हासिल की, मगर अभी तक व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन की तर्कसंगत समाप्ति नहीं हुई है। इसलिए बामसेप अपने आप को उन महापुरुषों के अपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्पित करता है जिसमें व्यवस्था परिवर्तन मुख्य लक्ष्य है। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ संक्षिप्त में समाज व्यवस्था की संरचना में मूलभूत परिवर्तन करना है, स्ट्रक्चरल चेंज इन द सोशल सिस्टम। इसलिए बामसेप कल्याणकारी कार्यों में यानी वेलफेयर एक्टिविटीज में और धर्मार्थ कार्यों में यानी चैरिटेबल जो एक्टिविटीज होती है उसमें संलग्न नहीं है, क्योंकि वह साध्य नहीं हो सकते। साधन के तौर पर उचित समय पर आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते वक्त यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि ऐसे कार्य से उद्देश्य पूर्ति में मदद मिलती है या नहीं है। यानी वेलफेयर का, चैरिटेबल का ये सब काम बामसेप नहीं करने वाला है। उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, तो चैरिटेबल वर्क से, वेलफेयर के काम करने से कोई व्यवस्था परिवर्तन तो होने वाला है नहीं। लेकिन अगर चैरिटेबल और वेलफेयर का काम किसी तरीके से व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य में अगर मदद करता है तो उसे कुछ हद तक किया जा सकता है। इस पॉइंट को बताया गया है। अगला पॉइंट है व्यवस्था परिवर्तन एक मिशन। व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश हजारों सालों से हो रही है, मगर आज तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसमें हजारों महान लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, शहीद हुए, मगर इस लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।
इसलिए व्यवस्था परिवर्तन एक महान कार्य है, दुष्कर कार्य है। इसलिए यह एक मिशन है और इस कार्य की पूर्ति के लिए कार्यरत कार्यकर्ताओं को मिशनरी कहा जा सकता है। इस मिशन की पूर्ति के लिए हजारों लाखों लोगों की आवश्यकता है, तब कहीं यह मिशन पूर्ण हो सकता है। जिन लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से लाभ हुआ है, उनका यह प्रथम कर्तव्य है कि वह लोग इस कार्य को अंजाम देने के लिए स्वप्रेरणा से सामने आए। हमारी यह आशा और अपेक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी आशा के साथ यह निवेदन समाप्त करते हैं। जय मूल्यवासी। तो इस तरह साथियों, ये बामसेफ का परिचय पत्र था जो इतना लंबा था, लेकिन एक तरीके से इसमें मिनी कैडर हो जाता था और इसमें कई सारे पॉइंट क्लियर किए हैं, कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी उसमें बताए गए हैं। और वर्तमान में हम लोगों ने या एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, कैसे इस देश की व्यवस्था को समझना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन में अपना साथ सहयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये परिचय पत्र निकाला गया था। ये परिचय पत्र बामसेफ की जो वेबसाइट है bamsef.org, उस वेबसाइट से ही लिया गया है। आप उस वेबसाइट पर जाकर बामसेफ की जो गतिविधियां है उसको आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसका जो सोर्स है वो बामसेफ की वेबसाइट से ही लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगले महीने यानी दिसंबर के लास्ट वीक में बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और उस राष्ट्रीय अधिवेशन को ध्यान में रखते हुए ही इस चैनल पे बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन और बामसेफ से जुड़े हुए तमाम जो जानकारियां है उस जानकारियों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लगातार लाते रहेंगे। इसलिए ये जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।